हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज ही सारे जल्दी से चलो। तो देखो भैया, क्लास क्या है कि हमेशा साइंस से क्वेश्चन पूछा करता है। हमेशा साइंस की क्लास है ना। आज 6 बजे नहीं ले पाया था, उसकी मजबूरी ये थी कि थोड़ा सा बहुत अर्जेंट काम से बाहर गया था, ठीक है, शाम को। तो उसके लिए मैं आज 6 बजे क्लास नहीं ले पाया था। इस कारण से ये वाली क्लास अभी दे रहा हूं मैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है साइंटिफिक नेम, हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। और साइंटिफिक नेम बहुत अजीब होता है, याद करना बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ी मुश्किल से याद होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम मैं आपको बताऊंगा। भयंकर एलर्जी, भयंकर। चलो, तो आज मैं साइंटिफिक नेम आपको बताने वाला हूं। और साइंटिफिक जो नेम होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है। साइंस की क्लास है, ठीक है। आज 6 बजे क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि थोड़ा सा बहुत अर्जेंट काम भी था, ठीक है। खुद की पढ़ाई होती है तो लंबा करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी जगह जहां मैं पढ़ाता हूँ, एक और जगह पेड क्लासेस में, तो वहां पर थोड़ा सा समय आज ज्यादा दे दिया था, पिछले कुछ दिन से ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। साइंटिफिक नेम की एक है व्हीट, गेहूं। जो गेहूं होता है माय डियर, इसका नाम होता है ट्रिटिकम वेल्गर। कैसे याद करोगे? बिल्कुल याद करना, ट्रिक से याद करना। ऐसे याद करना मुश्किल हो जाएगा ना, ट्रिक से याद कीजिएगा। ट्रिक से ऐसे याद कीजिएगा कि जो गेहूं है व्हीट, वो कम हुआ। क्या हुआ? कम। क्या हुआ? कम हुआ। तो कम से हो जाएगा ट्रिटिकम और गेहूं से हो जाएगा व्हीट। डन। ट्रिटिकम वेल्गर, गेहूं व्हीट कम, ट्रिटिकम वेल्गर, ठीक है। याद ऐसे याद करना, ऐसे डायरेक्ट याद करना बहुत मुश्किल काम है। ढेर अभी मैं इस क्लास में 20 कराऊंगा, 20 और कराना है। टोटल मिला के करीब 40-50 साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, तो बात बनेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना माय डियर। बेहतरीन शानदार कराऊंगा इस समय। साइंस की क्लास थ्योरी वाली आप देख रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को। अपन कंटिन्यू पूरी साइंस पढ़ा दूंगा, पूरी बायोलॉजी, पूरी लाइन से। कोशिका, सेल, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन का अगला पार्ट क्या, पिछला पार्ट क्या, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, सब कुछ करा दूंगा, चिंता मत करना। मैं गारंटी इस बात देता हूँ, यूट्यूब में इतनी साइंस करा दूंगा कि आपको दोबारा यकीन मानिए। आपको चाहे रेलवे जाने देना, एनटीपीसी जाना, ग्रुप डी जाना, कोई भी एग्जाम देने जाना, आप चेक कर लेना। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें दांत वाला टॉपिक कराया मैंने कल, तो दांत का जो टॉपिक कराया तो बस कुछ मत करना बेटा, दांत वाले क्वेश्चन कर देख लो एक बार, ये दांतों से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। एक कांत अगर क्वेश्चन बाहर चला जाए तो नहीं पता, अन्यथा जितना मैंने कराया है उतना मोर देन इनफ है एसएससी, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। चल, अगला आता है आपका चावल। चावल को इंग्लिश में बोलते हैं राइस। क्या बोलते हैं? राइस। चावल को क्या बोलते हैं? राइस। और इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। राइसा इसके नाम पे ही लिखा हुआ है, तो याद करने का आसान हो जाएगा। जो चावल है उसको क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं, राइस। और इसके साइंटिफिक नेम में ही लिखा हुआ है ओ राइसा सटाइवा। तो सब देखो, आप अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, तो जैसे देखो मिलाओगे, राइसा लिखा है, फटाक से टिक मार देना। पूरा नाम याद नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गेहूं का ट्रिटिकम, कम गेहूं, बस उतना मोर देन इनफ है। अगर नहीं याद करोगे बाकी चलेगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टिक लगाना है, ठीक है। अगला आता है आपका मक्का। मक्का जो होता है, मक्का जो होता है, एक मिनट मैं स्मॉल साइलेंट कर दूं, बार कॉल आएगा मेरा। चल, मक्का को बोलते हैं मेज, माइजे, ढेर सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, मेज, माइजे, मिजाए, ढेर सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे जिनको अच्छी इंग्लिश आती है उनको पता है कि इसको कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होता है जी मेज। तो यहां पर भी मेज, यहां पर भी मेज, याद करने का तरीका है। फिर से बोलता हूं, साइंस में ढेर, इंग्लिश में ढेर सारे तरीकों को ढेर तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो जो मेज, जैसे वोकैब होता है, वोकैबुलरी, ढेर सारे नाम से अलग अलग तरीके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो हम अगर मान लिया इसको हम हिंदी में थोड़ा देसी भाषा माइजे कर देते हैं, माइजे, तो यहां पर भी देखो माइजे लिखा हुआ है, माइजे। तो मक्का के जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है आपका? जी माइजे। डन। चल, अगला आता है आपका चना। जो चना है माय डियर, जिसको ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं साइसर एरिटिनम। क्या बोलते हैं? साइसर एरिटिनम। डन। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है, हमारे गांव में जब कोई चीज खराब हो जाती है माय डियर, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलना। साइंस की क्लास थ्योरी कंटिन्यू रहेगी, चिंता मत कीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज 6 बजे क्लास नहीं ले पाया, अभी ले रहा हूं, है ना, क्योंकि भाई साइंस की क्लास कंटिन्यू थ्योरी पूरी कराऊंगा मैं। साइंस की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ ओवर करा देंगे, ठीक है। हमारे गांव में जब चीज कोई खराब हो जाता है, कोई भी चीज, तो उसको बोलते हैं नसाई गई। आ गई नसाई मतलब खराब हो गई, है ना। नसाई गई भाई साहब, ये तो मतलब मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया, नसाई गया मोबाइल, तो नसाई गया मतलब खत्म हो गया, बेचना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नसाई, तो ना चना
ना चना और साई याद कर लो, याद जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, साइंटिफिक नेम ऐसे याद नहीं होने वाले, आपको कुछ ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। ऐसे याद करना अगर होता, देखो कोई बायोलॉजी फील्ड से है तो उसके लिए बहुत आसान है, बाकी जो मैथ्स वाले हैं, मैथ आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, उनके लिए तो ट्रिक ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं गाजर। गाजर को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। कैरेट खाते हैं, बड़े लोग खाते हैं, गरीब लोग सलाद खाते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं वो सैलड खाते हैं। ठीक है, तो गाजर होता है। एक और चीज, आप जितने पैसा हो उतना गरीब बन के रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सा पैसा 4 रुपए एक्स्ट्रा आ गया तो उताने लगे, किसी को कुछ बोलने लगे। किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि भाई साहब किसी के पास कितना पैसा, किसी नहीं है। कई लोग होते हैं थोड़ी सी पैसा आया जेब में तो लुदलुद आ जाएंगे, भयंकर पैसा, घमंड आ जाएगा। भाई साहब अच्छे लौट गए जमीन में, है ना, अच्छे लौट गए। कुछ लोग भाई हमको पे, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन हमको एक दिन पैसे घमंड दिखा दिए, अब उनको हमारे बारे में नहीं पता कि उनके बराबर 5, 6, 7 लोगों को हम खाई सकते हैं। उनकी जितनी संपत्ति है इतना हम कई बार खाई सकते हैं, 5, 6 बार खाई लेंगे, इतना पैसा है। बताते नहीं किसी को, नॉर्मल सिंपल रिस्पॉन्स रहते हैं कि भैया ठीक है, आम जिंदगी है, हम भी करोड़पति भी होंगे तो खाना रोटी सब्जी है, दाल चावल ही है, और अरबपति होंगे तो भी रोटी सब्जी दाल चावल ही खाना है, और 2 रुपए वाले कमाते होंगे तो भी रोटी सब्जी दाल चावल ही खाना है। तो किसी को कभी घमंड पैसे का नहीं दिखाना। कई लोग होते हैं बहुत पैसा घमंड दिखाएंगे और कोई औकात नहीं है, खुद के लड़के बेरोजगार है ना, घटिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिए, नौकरी नहीं लग रही है, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो औकात कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है, 4 पट्टी की औकात है। अब जो इंसान भाई साहब 50 किलो प्याज एक साथ खाई ले कि प्याज महंगी ना हो जाए, अब इससे अंदाज लगा लो कि औकात कितनी है पैसे की, समझ गए। बोलना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत गरीब, छोटी सोच होते हैं, है ना, और जो छोटी सोच है तो क्या करेंगे, दिन भर फ्री बैठे हैं, किसी को फोन लगा लिए, इसकी बुराई कर दी, उसको फोन लगा के उसकी बुराई कर दिए, क्योंकि उनकी औकात नहीं है सामने बोलने की। उनको पता है सामने बोलेंगे तो डाल के हाथ और फाड़ के फेंक देंगे उनको, है ना। चलिए, तो गाजर को कैरेट बोलते हैं, तो डाउकस कैरोटा, है। चलिए नेक्स्ट आगे सोयाबीन को सोयाबीन ही बोलते हैं माय डियर, और इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लासिन सोजा। सोयाबीन। चल अगला आम। जो आम होता है, आम याद रखना, 20 नाम कराऊंगा, 20 को 20 याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आम मतलब मैंगो, और मैंगो फेरा, मैंगो ये देखो लिखा है मैग्नी फेरा, तो मैग्नी में मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो, मैग्नी, मैंगो, मैंगो का वाइफ मैग्नी, मैंगी, याद कर लेना। तो आम को मैग्नी फेरा इंडिका बोलते हैं। अगला आता है आपका केला। जो केला होता है, बनाना होता है, उसको बोलते हैं क्या आपका मूजा पेरिडेक्सेका। कैसे याद करोगे? जो केला होता है, जैसे आज अष्टमी है, अष्टमी में लोगों ने पूजा की, तो पूजा की मांगी है तो उसमें केले का प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, जिनकी जितनी श्रद्धा होती है। भगवान पैसे से या फल से खुश नहीं होते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। अब जब बहुत बड़े लोग हैं तो 1000 करोड़ का चढ़ा देंगे, और जो नॉर्मल है तो एक केला चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ाएंगे तो मैं बोलता हूँ कि चिरौंजी चढ़ा देंगे। भगवान पूजा का प्यासा है, श्रद्धा का, पैसे का नहीं, ठीक है, बहुत पैसा उसके पास। तो केला जो होता है वो पूजा में चढ़ाया जाता है, तो पूजा से हो जाएगा मूजा, तो केला का हो जाएगा मूजा। बता रहा हूं, देखो एक वर्ड भी याद हो जाएगा तो आप टिक लगा दोगे आराम से, ठीक है। ऐसा मत करना कि भाई पूरा नाम याद होना चाहिए। अगर आप लिखने वाले एग्जाम में हो कि लिखने के लिए पूछेगा केले का नाम बताओ, तो पूरा लिखना है अगर, तो फिर तो लाजमी सी बात है आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इतना काफी है। अगला नाम होता है आपका अमरूद। अमरूद को बोलते हैं गुआवा बोलते हैं, हमारे गाँव में बिही बोलते हैं, अमरूद, है ना। तो गुआवा का होता है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, गुआवा लिखा हुआ है, इसके नाम के अंदर गुआवा लिखा हुआ है। डन। चलिए अगला आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है पपीता जो होता है इंग्लिश में इसको पपाया बोलते हैं, पपाया, और इसके नाम में लिखा हुआ है कैरिका पपाया, इसके नाम में ही लिखा हुआ है। डन। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे कौन सा, अगला आता है आपका अलसी, फ्लैक्स। अलसी जो होती है, फ्लैक्स लोग खाते हैं, बहुत फायदे की होती है अलसी ना। तो जो अलसी फ्लैक्स होती है उसको कहा जाता है आपका लाइनम यूसीटेटिसियम। कैसे याद करोगे? जो अलसी होती है आजकल बाजार में बिकती है, मेडिकल दुकान में आप जाओगे भैया वो फ्लैक्स देना, तो वो एक डिब्बी के अंदर पैक करके देना, बहुत महंगी आती है भाई साहब, है ना। तो आज ये क्या होती है, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन का, और बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। जिनके बॉडी में पेन होता है, या आपका जांघों में पेन होता है, तलवों में पेन होता है, तो उनको अलसी खाना चाहिए, फ्लैक्स खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। आजकल मार्केट में बाजार में जाओ तो रोस्टेड फ्लैक्स मिलता है, रोस्ट वाला जो रोस्ट कर देते हैं ना, वो फ्लैक्स आपके डब्बे में मिलता है। तो मेडिकल दुकान में जाओगे तो आजकल हर लोग खरीदने के लिए तैयार, लाइन में खड़ा हुआ है, अलसी खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जो आलसी इंसान होता है वो हमेशा लाइन में ही खड़ा रहता है,
सक्सेस मिलती नहीं है, तभी तो बोलते हो अच्छी मेहनत कर लो। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा कर जाओगे, नहीं तो आलसी रहोगे तो हमेशा पूरी जिंदगी लाइन में ही खड़े रहोगे और लाइन खत्म हो जाएगी, फिर अगली लाइन में लगोगे, फिर लाइन खत्म होगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आलसी होता है वो हमेशा लाइन में ही खड़ा रहता है। आलसी से अलसी और लाइन से लाइन, हम याद करने का तरीका ऐसा है। अगला आता है आपका नारियल। नारियल को बोलते हैं कोकोनट, और लाजमी सी बात है कोकोनट से साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस कोकोनट, कोकस कोकोनट। डन। चलिए अगला आता है आपका आलू। जो आलू होता है पोटैटो, इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम। या तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको तोड़ के पढ़ा करो, तोड़ के पढ़ो तो अच्छा रहेगा। ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम ऐसा पढ़ना, सोलेनम ट्यूबरोसम ऐसे पढ़ना तो याद रहेगा। डन। आलू कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है कि आलू जो बहुत, देखो आम इंसान जो होता है सारी सब्जी खा लेता है ना, जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं बेचारे, है ना। तो लेकिन जब आलू महंगा होता है तो सबका दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आता है यार आलू महंगा हो गया। मतलब कई चुनाव तो आलू प्याज के दम पे लोग हार जाते हैं ना, कई सरकारें गिर गई, वाजपेयी जी की सरकार प्याज के दम पे हार गई थी, ठीक है। तो आलू जो होता है अगर महंगा हो जाए तो लोग रोष में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो आलू से आलू और रोष से हो जाएगा रोसम, तो सोलेनम रोसम, सोलेनम रोसम याद करने का तरीका है। कभी नहीं बोलेगा, मैं घर में लिख के देता हूँ, दो बार इस चीज को बार बार बोल दोगे, आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम, रोसम रोसम कर लो, याद रहेगा। चलिए अगला नेक्स्ट आता है हमारे मटर। मटर पी, पी बोलते हैं, है ना। और मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। यहां भी पी पाई बोल दो, पी पाई, और यहां भी पाई लिखा हुआ, तो पी पाई को दिक्कत नहीं ना, पी पाई याद करोगे, याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका चुकंदर। चुकंदर को बीट बोलते हैं, बीट, है ना। चुकंदर लोग खाते हैं जिनके हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको चुकंदर खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं भी जब विटामिन की क्लास लूंगा या तो बताऊंगा वहां पे कि किसको कौन सी कमी होती है तो क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। भाई आपने याद कर लिया कि भैया अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो संतरा खाओ, है ना, अमरूद या कि आपका नींबू खाओ, लेकिन क्यों खाओ ये मैं आपको बताऊंगा, अलग से क्लास करेंगे उसकी। तो बीट, चुकंदर, बीट से साफ साफ यहाँ पे बीटा वल्गेरिस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है मूली। मूली जो होती है, मूली, मूली को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश, क्या बोलते हैं, रेडिश। और ये हो जाएगा आपका रेफनस सटाइवस, रेफनस सटाइवस। डन। कैसे याद करोगे मैं बताता हूं, थोड़ा गंदे तरीके से बताऊंगा याद करने का। जो मूली होती है, कई लोग मूली के पराठा खा लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है पता है, मूली के पराठे खा लिया तो उसके बाद फिर भाई सिर्फ नाकी दबाना पड़ता है। होते कई लोग बहुत बहुत बदमाश टाइप के, और वो क्या करेंगे करके, है ना, हवा निकाल के और फिर फन करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, अरे काम हुआ, काम किसने किया ना। तो मूली खा के फन करते हैं, फन मतलब मस्ती मजाक करते हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूली के पराठे खा के कभी भी, मतलब अगर कोई मूली के पराठे खाया है तो उसके साथ मस्त हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, रात में हो सकती है दिक्कत हो जाएगी। तो मूली करके फन करते हैं, तो रेफनस फन आ रहा है, तो मूली जो होती है रेडिश, उसको रेफनस सटाइवस बोलते हैं। अगला आता है शकरकंद। शकरकंद को स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, और इसको कहा जाता है आपका आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास, है ना। शकरकंद को मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूं, किसी राज्य में कोई स्टेट है वहां पर बटाटा बोलते हैं शकरकंद को, बटाटा कोई स्टेट है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं, कोई अगर प्लीज यहां पर बताइए कमेंट करके, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर करते चलना माय डियर, ठीक है। तो शकरकंद को बटाटा कहा जाता है, तो शकरकंद जो होता है स्वीट पोटैटो, इसको बटाटा बोलते हैं, कहीं पे एग्जैक्ट भूल रहा हूं कहां बोलते हैं, कोई अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताइएगा। तो यहाँ शकरकंद से बटाटा हो जाएगा। अगला नाम आता है केसर। जो केसर होता है उसको बोलते हैं क्रोकस सटाइवस। क्रोकस पूरा नाम नहीं याद करोगे चलेगा, फिर से बोलता हूं पूरा नाम नहीं याद करोगे चलेगा, सिर्फ एक हिंट होगा, हिंट से आप क्वेश्चन में टिक मार दोगे, इस बात की गारंटी है, ये गारंटी, ठीक है। चलो तो केसर जो होता है उसको बोलते हैं क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस, केसर क्रोकस सटाइवस। इसका कोई ट्रिक हो तो मुझे बताइएगा ना, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरा इसकी ट्रिक बना के। अगला धनिया। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर पाउडर आता है, धनिया पाउडर आता है, धनिया कोरिएंडर। तो कोरिएंडर का हो जाएगा आपका कोरिएंडम सटाइवम, कोरिएंडम सटाइवम। कोरिएंडर लिखा हुआ है, आराम से टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट खत्म। चलिए तो 20 कराना था आपको, 20 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम करा दिया, 20-25 और करना पड़ेगा, टोटल मिला के 50 साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। कुछ फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स के याद होना चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स के होना चाहिए, है ना, और कुछ खेती जो एग्रीकल्चर की चीजें होती है उनका ही होना चाहिए। टोटल 50 से 20 करा दिया मैंने, 20 और 25-30 और करा दूंगा, तब का काम खत्म हो जाएगा। साइंस की क्लास डेली 6 बजे ही होगी, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इस क्लास आज नहीं ले पाए मैं, इस क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि आप देख लो भाई, क्लास नुकसान नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्लास नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ा बिजी था मैं, और थोड़ा बिजी 2-3-4 दिन का शेड्यूल रहेगा, क्योंकि जहां मैंने बताया मैं जहाँ पे मैंने डील किया है पढ़ाने के लिए, वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास मेरे को लेना पड़ रहा है, कोर्स पीछे हो गया होगा, कभी सारी चीजें करना पड़ता है जिंदगी भाई, ठीक है। चलिए भाई देखो यूट्यूब से कितना पैसा आता है आपको पता है,
है ना। तो इस कारण से भाई बाकी चीजें भी करते हैं ताकि अपना खर्चा चलता रहे और बाकी चीजें भी होती है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साइंस की क्लास डेली 6 बजे।